भक्तानां भयप्रदं करधृतां भोजद्वयं शङ्करम्। महामंत्री सुमंत आए। लिवाने आए हैं। ये मेरे राम को ले जाएंगे। वो अंधकार होता है देवी, और यह हम आश्रम वासियों को शोभा नहीं देता। ममता को मोह मत कहिए, स्नेह को अंधकार मत कहिए स्वामी। वो भी श्री राम का स्नेह, वो तो सारे संसार की क्रूर से क्रूर विमाता के हृदय में ममता का मोह भर दे। मैं राम की विदाई न देख पाऊंगी। मैंने इन चारों राजकुमारों को पहले ही विदा का आशीष दे दिया है। मैं राम की विदाई न देख पाऊंगी। कुलगुरु, सुमंत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याणम मस्तु। महामंत्री सुमंत, 4 राजकुमारों के लिए इतने अधिक वस्त्राभूषण? नहीं कुलगुरु, इसमें अयोध्या नरेश की ओर से भेंट सामग्री है। भेंट? किसके लिए? आपके लिए, माता अरुंधति के लिए कुलगुरु। हमारे लिए भेंट क्यों महामंत्री सुमंत? कुलगुरु, आज गुरु पूर्णिमा है। परंपरा अनुसार शिष्य अपनी ओर से गुरु को आज कुछ भेंट देता है। वो भेंट तो मैं अपने शिष्य राम से ही स्वीकार करूंगा महामंत्री। किंतु राम तो आश्रमवासी हैं, वे आपको क्या देंगे? महामंत्री, आप कहते हैं कि राम मुझे क्या देंगे? यदि राम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? वे तो आदित्य हैं, सूर्य है। वो सूर्य जिसके दर्शन मात्र से अंधकार छंट जाता है और रात्रि समाप्त हो जाती है। आपने तो मुझे निरुत्तर कर दिया कुलगुरु। इस समय आप हम गुरु और शिष्य के बीच में जो आ गए महामंत्री। आप चारों राजकुमारों के वस्त्राभूषण ले जाकर उनके निवास पर छोड़ दीजिए, और शेष भेंट सामग्री महाराज दशरथ को सधन्यवाद लौटा दीजिए। मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। कुलगुरु, मेरा निवेदन है कि आप इसे अपने आश्रम कोष में संग्रह कर लीजिए। संग्रह कर लूं? धन का संग्रह? मैं धन को जोड़ने लगूं महामंत्री सुमंत? सुमंत, राजा, मंत्री और गुरु को धन संग्रह का लोभ कदापि नहीं करना चाहिए। यदि राजा धन का संग्रह करता है तो उसकी प्रजा निर्धन हो जाएगी। यदि मंत्री धन का संग्रह करता है तो व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा। और यदि गुरु धन का संग्रह करता है तो प्रजा अशिक्षित रह जाएगी। शिक्षा धनवानों की दासी बन जाएगी। और यह वशिष्ठ विद्या की देवी अपनी माता सरस्वती को दासी कदापि नहीं बनने देगा, कदापि नहीं। धन्य है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, आप धन्य हैं। क्या हुआ देवादिदेव? महादेवी, गुरु कैसा हो, गुरु की भावना कैसी हो, मैं उसके दर्शन कर रहा था। जब गुरु बृहस्पति हो तो उनके शिष्य देवतागण स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, और यदि गुरु शुक्राचार्य हो तब भी उनके शिष्य दैत्य, राक्षस, दानव, पाताल के निवासी होते हैं। किंतु मेरे आराध्य श्री राम के गुरु तो वशिष्ठ ही हो सकते हैं।
ये अर्घ आपने किसको दिया स्वामी? उन्हें, जिन्होंने मानवता की व्याख्या करने के लिए मानव रूप में जन्म लिया है, जिन्होंने मानव अवतार धारण करके यह सिद्ध कर दिया है कि मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आज एक महान शिष्य अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त करके एक महान गुरु से विदा लेने वाला है। महादेवी, आज मेरे राम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को क्या भेंट करेंगे, मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं। प्रणाम गुरुदेव। ओजस्वी भव, यशस्वी भव। गुरुदेव, सूर्य देव के समक्ष आपको देखकर मैं तो एक भ्रम से मुक्त हो गया। कैसा भ्रम वत्स? गुरुदेव, मैं सूर्यदेव से यह प्रार्थना कर रहा था कि वे अपनी उन तेजस्वी किरणों को समेट लें जिनके तेज के प्रकाश में नेत्र बंद हो जाते हैं और ढके हुए सत्य के दर्शन नहीं होते। किंतु वो सत्य तो आप हैं गुरुदेव, क्योंकि सत्य ज्ञान है। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले सैकड़ों सूर्य मिलकर भी अज्ञान के अंधकार को नहीं मिटा सकते गुरुदेव। भगवान आदित्य नारायण ने तो मेरे नेत्रों को प्रकाश दिया है, किंतु आपने मेरे हृदय, मेरी आत्मा एवं मेरी चेतना में प्रकाश भर दिया है। ओजस्वी भव, मनस्वी भव। राम हो न, सर्वत्र रमे हुए हो। वत्स, परंपरानुसार जो प्रश्न मैं तुमसे पूछने आया था उसका उत्तर तो मुझे मिल गया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुमने अपने गुरु को भावों के जो पुष्प भेंट किए हैं वे अनमोल है वत्स। गुरुदेव, मेरा तो सर्वस्व आपका है, इसलिए गुरु पूर्णिमा की भेंट तो आपको मुझसे लेनी ही होगी। मैं जानता हूं गुरुदेव कि आप मुझसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं, किंतु आज का प्रश्न मेरे शिष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बिना परीक्षा दिए उत्तीर्ण नहीं होना चाहता गुरुदेव। राम, आज तुम्हारे गुरुकुल जीवन का अंतिम दिन है। मैंने बाल्यकाल से तुम्हें देखा है, समझा है। शिष्य की परिभाषा तुम पर समाप्त हो जाती है। प्रश्न के उत्तर के रूप में यदि तुम मुझे कुछ भेंट करना चाहते हो तो बताओ, गुरु क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? जिस प्रकार सूर्य के उदय ना होने से रात्रि का अंधकार नहीं मिट सकता, उसी प्रकार बिना गुरु के अज्ञान का अंधकार कभी नहीं मिट सकता गुरुदेव। एक अशिक्षित व्यक्ति तो जीवित होते हुए भी एक शव के समान होता है, जिसके लिए विद्या और ज्ञान जीवनदायी अमृत है, और गुरु ही वो अमृत कलश हैं जिनमें ज्ञान रूपी अमृत भरा हुआ रहता है। गुरु एक नन्हे से बालक ध्रुव को महान बना सकते हैं, जिसके समक्ष स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। गुरु हिरण्यकशिपु जैसे ईश्वर विरोधी राक्षस के घर ईश्वर भक्त प्रहलाद को जन्म दे सकते हैं। गुरु ही तो धर्म और कर्म की व्याख्या करते हैं। यदि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार न किया होता गुरुदेव, तो इस राम को कैसे ज्ञात होता कि मानव जीवन केवल 4 सिद्धांतों, 4 आदर्शों पर चलकर पूर्ण हो सकता है। ये 4 सिद्धांत और 4 आदर्श कौन से हैं वत्स? गुरुदेव, प्रथम आदर्श है सत्य का मार्ग, सत्यम वद।
दूसरा आदर्श है धर्म का आचरण, धर्मंचर। धर्मात्मा केवल वही व्यक्ति हो सकता है गुरुदेव जो मर्यादा का पालन करता है। इसीलिए मेरे लिए मर्यादा ही धर्म का दूसरा नाम है। गुरुदेव, जहां मर्यादा नहीं हो वहां धर्म नहीं है। तीसरा आदर्श है आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय। स्वाध्यायान मां प्रमदा। जब व्यक्ति स्वयं के अंतर में झांक कर देखता है गुरुदेव, तब उसे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है जिसका पालन अवश्य होना चाहिए। और चौथा एवं अंतिम आदर्श है अपने लक्ष्य का ज्ञान और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा का ज्ञान। यदि दिशा सही हो गुरुदेव, तो लक्ष्य बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। अन्यथा एक दिशाहीन व्यक्ति आजीवन भटकता रहता है गुरुदेव। वत्सराम, गुरु ने तो सिद्धांत बता दिए, ये मार्ग दिखा दिया, परंतु सिद्धांतों का पालन करना और इस मार्ग पर चलना भी तो आवश्यक है। यदि शिक्षा को जीवन में न उतारा जाए तो उसका क्या लाभ है वत्स? तुम अपने जीवन में इस शिक्षा को उतारो। यही इस वशिष्ठ के लिए गुरु पूर्णिमा की भेंट होगी। गुरुदेव, आज ये दाशरथी राम आपको वचन देता है कि जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलूंगा। परिणाम जो कुछ भी हो, सदैव मर्यादा का पालन करूंगा। किसी भी मूल्य पर अपने अंतर से अपनी दृष्टि कभी नहीं हटाऊंगा। अपने उत्तरदायित्व के पालन में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। दिशा ज्ञान के बिना किसी भी पथ पर पग नहीं रखूंगा, और जिस पथ पर पग रखूंगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक चलता रहूंगा। स्वयं के प्रिय से प्रिय की पुकार पर भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। हे गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये राम की गुरु दक्षिणा है। स्वीकार कीजिए गुरुदेव, स्वीकार कीजिए। आज शरयू के तट पर यह राम का दृढ़ संकल्प है। प्रणाम माते। माते, आज आपका पुत्र रावण नहीं, आपका शिष्य रावण आपके चरण स्पर्श करने आया है। आप तो मेरी माता भी हैं और मेरी गुरु भी। पुत्र, दीर्घायु भव। आज कोई विशेष दिन है? हाँ माते, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मांगिए माते, अपने शिष्य रावण से आपकी जो इच्छा है वो मांगिए। परंपरा है कि आज के दिन शिष्य अपने गुरु को भेंट स्वरूप कुछ देता है। मांगिए माते। पुत्र, मेरा एक ही स्वप्न है। मैं तुझे विश्व विजयी देखना चाहती हूं। बस इतनी छोटी सी भेंट माते? नहीं पुत्र, ये मेरी इच्छा है। यदि कुछ देना चाहता है तो एक वचन दे दे। आज्ञा करे माते। पुत्र, आज के पश्चात गुरु पूर्णिमा की बात मेरे समक्ष कभी मत करना। मैं तुझ में तुम्हारे पिता के संस्कार देखती हूं तो भयभीत हो जाती हूं।
वो तुझे ऋषि बनाना चाहते थे, परंतु मैंने तुझे राक्षस राज रावण बना दिया है। पुत्र, मानव दुर्बलता से अपने आप को दूर रखना यही मेरी इच्छा है। तो ठीक है माते, आज के पश्चात आप ये शब्द मेरे मुख से कभी नहीं सुनेंगी, कभी नहीं। माते, मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं, मैं तो अपनी माता का पुत्र हूं। मैं देवताओं और मानवों का घोर शत्रु हूं और सदैव रहूंगा। यह लंकापति रावण का वचन है आपसे माते। उठो अनुजो, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आज का गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ है। भ्राताश्री, आप हम सब में ज्येष्ठ हैं। पिता की अनुपस्थिति में ज्येष्ठ भ्राता ही पिता समान होता है। हाँ भ्राताश्री, गुरुदेव के समक्ष भेंट स्वरूप मैंने उन्हें यही वचन दिया है कि मैं सदैव आपकी छाया बनकर रहूंगा। जहां श्री राम होंगे वहीं लक्ष्मण। भ्राताश्री, गुरुदेव को अपनी इच्छा से मैंने भी यही वचन दिया है। हाँ अनुज, तुम सब जानते हो, मैं तो श्री रामचरण अनुरागी हूं। यदि कोई त्रिलोकी समक्ष समस्त ब्रह्मांड का राज्य देकर भी मुझसे आपको मांगे, यदि आपको त्याग कर मुझे ईश्वर भी प्राप्त हो, तो भी मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो आपका अनुज भी हूं एवं सेवक भी। भारत, मुझ पर तो आप दोनों ही भाव बनाए रखिए। भारत, भ्राताश्री। भारत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, कहते हैं कि शरीर में केवल एक ही हृदय होता है, किंतु यदि कोई श्री राम के वक्षस्थल को चीर कर देखे तो उन्हें मेरे 3 हृदय मिलेंगे। ये मेरे 3 अनुज। प्रणाम महाराज। प्रणाम धाय मां। अच्छा हुआ आप मिल गई। कृपया महारानी कैकई को सूचित कर दें कि हमारे चारों पुत्र राजभवन लौट रहे हैं। महाराज, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं अभी जाकर महारानी को सूचित करती हूँ कि मेरे भरत राजभवन लौट रहे हैं। अभी जाकर सूचित करती हूँ। क्या मेरे राम राजभवन लौट रहे हैं? मैं तुम्हें भरत के लौटने की सूचना दे रही हूँ। एक ही तो बात है ना धाई माँ, आज तो समस्त अयोध्या में उत्सव मनाया जाना चाहिए। मैं दीदी कौशल्या के कक्ष में जाती हूँ। ये नहीं सुधरेगी। राम के लौटने से बहराई जा रही है। भरत के लौटने की कोई प्रसन्नता नहीं। अपने सुत के प्रेम में सुध बुध दी बिसराए, हुआ दृष्टि से दूर वो माँ को कुछ न सुहाए। एक नाम मन में बसा, भूल गए सब नाम किसी का लीजिए, सुने के कई राम, सुने के कई